नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। मिर्जापुर में जिम में धर्मांतरण के मामले के बाद उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिम और बुटीक जैसी जगहों पर ज्यादातर मुस्लिम कर्मी काम करते हैं और कुछ जगहों पर ये कथित तौर पर लव जिहाद का केंद्र बनता जा रहा है और बीते दिनों इस तरह के कई मामले भी सामने आ चुके हैं जिन पर कार्रवाई भी हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या जिम और बुटीक जैसे स्थानों पर सामाजिक बदलाव का असर है या ये धर्म के नाम पर भड़काने वाली बात है? क्या जिम या बुटीक में सच में धर्म आधारित भेदभाव है? हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि जिम, बुटीक और लव जिहाद। जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले यूपी महिला अध्यक्ष का वो बयान सुनिए जिसमें वो जिम, बुटीक को लेकर गंभीर आरोप लगा रही है कि जो जिम में है और मैंने उसको लव जिहाद की जगह जिम जिहाद नाम दे दिया है। जैसे कि आप लोगों के द्वारा भी हमें पता चलता है कि कितने केसेस ऐसे हैं कि जो जिम में किए जा रहे हैं। लड़कियों को वहां से ले जाना, लड़कियों को ब्लैकमेल करना, इवन डिवोर्स तक करा देना। और क्योंकि वहां एक संपन्न परिवार की लड़कियां जाती हैं। तो सुना आपने, ये बबीता चौहान हैं जिन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं बबीता चौहान, और उन्होंने कहा कि वो जिम जिहाद कह सकती हैं इसलिए क्योंकि जिम और बुटीक में लगातार कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसको लेकर अब ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ क्या जिम में इस तरह का कार्य हो रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिम में महिलाओं को, लड़कियों को फंसाया जा रहा है, बुटीक में ज्यादा मुस्लिम काम करते हैं, तो जिम और बुटीक लव जिहाद के अड्डे बनते जा रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है क्योंकि लगातार बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिम को लेकर भी या फिर बुटीक को लेकर भी, जिसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। और तमाम मुद्दों, इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंतजिर किदवई जी, बहुत स्वागत है मुंतजिर किदवई जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विष्णुदास दास जी महाराज जी, बहुत स्वागत है विष्णुदास जी महाराज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिम ट्रेनर हमारे साथ पवन कुमार जुड़ चुके हैं। पवन जी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी नेता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है संजय सिंह आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सपा प्रवक्ता सर्वेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर्वेश त्रिपाठी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं रुक करती हूँ बीजेपी था और संजय सिंह का। संजय सिंह जी, क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं बबीता चौहान जी कह रही हैं कि जिम जो है वो अड्डा बनता जा रहा है लव जिहाद का, बुटीक जो है वो अड्डा बनता जा रहा है लव जिहाद का, आप भी इसे मानते हैं? देखिए, बबीता जी ने, जो हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही कहा है। ये धर्मांतरण के अड्डे बनते जा रहे हैं। वहां है क्या, देखिए, हिंदू लड़कियां, स्त्रियां आती हैं और डायरेक्ट एक्सेस होती है वो जो जिम में, चाहे बुटीक में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे जिम कहीं भी हो, जिम में हो, तो वो डायरेक्ट एक्सेस, उनसे संपर्क बन जाता है। अच्छा, देखिए, इसको हिंदुओं को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। हर व्यक्ति, और ये मैं इस्लाम की तारीफ भी करूंगा इस मामले में, कि हर मुस्लिम लड़का, बच्चा, लड़की, सब जो है वो इस्लामिक दीन की तालीम से जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ा जाता है। तो देखिए, इस्लाम का इसमें भी कोई बुरा मानने की बात नहीं है कि भाई उनके दीन का मकसद ही है पूरी धरती पर इस्लाम को फैलाना, नाजिल करना। वो तो अपने मकसद में लगे हैं, क्योंकि अब अगर आप किसी गैर मुस्लिम को धर्मांतरित कराते हैं तो इनको जन्नत अता अल्लाह करते हैं, ये ऐसा बताया जाता है। ये जिहाद दो तरह के हैं, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है आपके चैनल पर, लेकिन ये जो दीन का धर्मांतरण है, जिसको ये दावत कहते हैं, इस्लाम की दावत, और जो दावत देता है उसको दाई बोलते हैं, तो ये हर मुसलमान जन्नत नहीं पाएगा, ये भी है इस्लाम के अंदर। तो जन्नत पाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप काफिरों को मार दीजिए या उनसे लड़ते हुए शहीद हो जाइए, तो जो सातवें आसमान की सबसे बेहतर बताएंगे मुंतसिर जी। लेकिन अब मैं जरा रुक कर लेती हूँ, जिम ट्रेनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन जी। पवन जी, आप तो जिम ट्रेनर हैं, ये तमाम जो मुद्दे लगातार आ रहे हैं, क्या ऐसा होता है, क्या आपने कभी देखा है कि वाकई क्या ये जिम लव जिहाद बनता जा रहा है? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी कम्युनिटी पे हम लोग कोई भी कटाक्ष नहीं कर रहे, लेकिन जो लोकल लेवल पे आपके छोटे स्तर पे मोहल्ले गली टोलों में खुले हैं, जहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, जहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ बहुत पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन जो एक अच्छे सेटअप्स हैं, जो बंदा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर ले रहा है, तो वहाँ पे दोनों तरह के क्लाइंट्स आते हैं।
तो मेन तो मुद्दा ये है कि जो ट्रेनर या जो भी लोग आप हायर कर रहे हैं उनके पास सर्टिफिकेशन क्या है, उनके पास ट्रेनिंग है, उनके पास बेसिक गाइडलाइन भी है या नहीं है, उनका वेरिफिकेशन नहीं है, उनके आधार कार्ड नहीं है। तो ये चीजों को तो हमें देखना पड़ेगा ना। मैं लगभग 24 साल से इस फील्ड में हूँ, तो हजारों सैकड़ों बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एबीसीडी नहीं आती है, वो जिम ट्रेनर बने हुए हैं, वो पर्सनल ट्रेनर बने हुए हैं। लेकिन योगा का पवन जी सर्टिफिकेशन ये नहीं है, सवाल उनको ये उठ बेसिक रहा है, नॉलेज नहीं है। जी आपकी बात ठीक है, सर्टिफिकेशन जरूरी है, लेकिन अब इसे कैसे देखा जाए? क्या आपके जो जिम है सेंटर, वहां पर कभी ऐसा होता है कि कोई मुस्लिम ट्रेनर हो और वो जानबूझकर ही किसी लड़की पर के पास जा रहा हो, या फिर उसे कोई पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा हो, पर्सनल ट्रेनिंग देते देते वो दोनों एक दूसरे से पर्सनल हो गए, ऐसा कुछ देखने को मिला है आपको? और अगर ऐसा होता है तो क्या एक्शन लिया जाता है? जिहाद वाला सीन है, बरेली में भी कई कांड हुए हैं, इस पे काफी बड़े एक्शंस भी हुए हैं, बीच में पुलिस वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हुआ था, और अभी उत्तराखंड में ही इतना बड़ा एक हाईलाइट न्यूज चल रही है। तो वहां पर मुद्दा केवल ये है कि मतलब कम्युनिटी वाइज प्रॉपर तरीके से हिटिंग हो रही है। ठीक है, और ये उन जगहों पे ज्यादा हो रही है जहां पर मुंतसिर किदवई जी क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? लगातार ऐसे जो मामले आ रहे हैं, तो इससे आप कैसे देख रहे हैं, ये कैसे कम होंगे? क्योंकि अगर ये मामले सामने लगातार आ रहे हैं तो एक कौम को लगातार उनका जिक्र इसमें सामने आ रहा है। किदवई जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए उनसे बातचीत करेंगे। सर्वेश जी का रुख करती हूँ, सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। सर्वेश जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? ये जो इस तरह के जो ये नैरेटिव है ये बहुत खतरनाक है। मैं बताता हूँ कि आप अगर कानून व्यवस्था हमारी ध्वस्त हो रही हो, हमसे कहीं एक अभी कुछ दिन पहले देखा था कि 1,10,000 लोग गायब थे उत्तर प्रदेश में, कोर्ट को माननीय उच्च न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा, और उसके बाद फिर सरकार ने माना कि 1,10,000 लोग गायब, जिसमें केवल 7-8 हजार लोग वापस आ पाए। वहां भी हम उनको ढूंढ नहीं पा रहे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम अपनी लड़कियों को, जो हमारी घर की लड़कियां हैं, हमारे धर्म, मैं बात करता हूँ हिंदू धर्म की लड़कियों को, हमारे धर्म की लड़कियों को, हम क्या उनको हर जगह रोक देना चाहते हैं? हम उनको जिम नहीं जाने देंगे क्योंकि जिम में हम हमारे कानून व्यवस्था में हमें विश्वास नहीं है कि कोई धर्मांतरण करा देगा, क्योंकि वहां एक समुदाय के लोग हैं तो वो धर्मांतरण करा देंगे। हम उनको स्कूल कॉलेजेस इसलिए नहीं भेजेंगे कि वहां लव जिहाद चल रहा होगा। हम उनको विदेश नहीं भेजेंगे कि वहां लव जिहाद चल रहा होगा। तो हम उनको एक तरफ हम देख रहे हैं कि लड़कियां जो हैं हर क्षेत्र में अपना झंडा ऊंचा कर रही हैं, हर जगह नाम ऊंचा कर रही हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, हमारे घरों का नाम रोशन कर रही हैं। दूसरी तरफ हम उनके पांव में एक नई तरह की बेड़ियां बांधते चले जा रहे हैं कि जिम मत जाना ये हो जाएगा, बुटीक मत जाना ये हो जाएगा, स्कूल मत जाना ये हो जाएगा। अरे हम उनको सेंस ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पा रहे? हम उनको डराने का ही काम क्यों कर रहे हैं? चाहे उत्तर प्रदेश महिला आयोग की बात कर ली जाए, चाहे सरकार के नुमाइंदों की बात कर ली जाए, वो आके कहते हैं कि नहीं एक समुदाय ऐसा है, बुटीक, वहां बुटीक में जाओगी तो धर्मांतरण हो जाएगा, या तुम सेफ नहीं हो, तुम अगर स्कूल जाओगी तो हो जाएगा। तो कहीं क्या लड़कियां हमारी क्या चाहते हैं कि घर में बैठा दी जाए, पढ़े ही ना, कुछ आगे ही ना बढ़े, कहीं ना जाए, ना हेल्थ पे ध्यान दें। यानी कहां तक रोका बहुत जाए? रेग्रेसिव सोच है ये, बहुत रेग्रेसिव मामले सोच है क्यों ये। बढ़ रहे हैं? ठीक है, जरा रुक लेती हूँ मैं हिंदू धर्म गुरु जी का। विश्वदास जी महाराज जी, इतना समझाया जा रहा है, इतना सनातन की बात समझाई जा रही है, इतने प्रचार किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजह आप मान रहे हैं जो लड़कियां झांसे में आ रही हैं? क्योंकि अभी मिर्जापुर का जो मामला है वो अभी ताजा मामला है। देखिए, विषय यह है कि जो कट्टरपंथी जिहादियों के जैसे लोग होते हैं वो कभी कलावा पहनते हैं, कभी चंदन लगाते हैं और साबित करते हैं कि हम हिंदू हैं। इसीलिए हमारी जितने भी सनातनियां बेटियां हैं वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुरूपिया भेष बना करके आते हैं ना। तो जब भेष बना करके बहुरूपिया आएंगे, साबित करेंगे कि हम हिंदू हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ऐसे विद्यालय हैं, बहुत ऐसे कॉलेज हैं, और जहां पर जिम सिखाया जाता है वहां पर इस तरह मामला सामने आ रहा है, चाहे वह बहराइच की घटना हो, लेकिन विश्वदास जी महाराज जी क्या करें फिर? कहां जाए लड़कियां? बुटीक को लेकर वहां पर भी दिक्कत, जिम में वहां पर भी दिक्कत, हर जगह दिक्कत, जिसका जिक्र करें सर्वेश जी। तो ऐसे में कैसे रोका जाएगा इसको? कानून भी बना हुआ है धर्मांतरण के लिए। तो
जी जी, ये मैं बता रहा हूँ, जिस तरह ये लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए और सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो धर्मांतरण के लिए, लव जिहाद के लिए, जिम के बहाने लव जिहाद हो रहा है, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे लोग लौटकर समाज आपके के पास बहुत इसका बड़े जवाब लूंगी मैं संजय जी से, लेकिन जरा पवन जी का रुख कर लेती हूँ। पवन जी, ये बताइए, ये जो मामला सामने आया मिर्जापुर का, हमने देखा इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन कैसे ये पूरा धर्मांतरण का खेल जिम में चल रहा है, कैसे किसी की नजर नहीं पड़ रही है कि ये पूरा मामला इतना उजागर हो गया? जब मामला हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब ये सामने आता है। मैं बार बार इसी चीज को मैं वेरीफाई चाहता हूँ कि प्रॉपरली जिम इज अ प्रॉपर बिजनेस, तो केवल जिम का नाम लेके उसको जब जिहाद से जोड़ना भी गलत है, क्योंकि अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज के साथ में बहुत बहुत बड़ी कंपनीज जिम चला रही हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की, कि आप उस चीज को सर्टिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं उन चीजों को चेक कर रहे हैं कि जो बंदा नकली आधार कार्ड लेके बैठा है, नकली पैन कार्ड लेके बैठा है, जो किराए के मकान पे रह रहा है, इसका घर का या पता नहीं है, आप उनको हायर क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ तो पूरा एक इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री जो भी ग्रो भी नहीं हुई है, उस पर अटैक हो रहा है। लेकिन फिर ये कैसे तो यहाँ पर रुकेगा? मेरा ये भी तो बार सवाल बार है, इस चीज को रुकेगा कहना है कैसे फिर कि ये? जिमों के प्रॉपर सर्वे हो, वहां पर जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनका डाटा मेंटेनेंस हो, प्रॉपर टाइमिंग हो। 24-24 घंटे जिम खुल रहे हैं, क्या सेंस है रात के 2 बजे जिम खुलने का? मतलब क्या रेस्टोरेंट जिम में खुलते हैं? आप होटल का वेरिफिकेशन करते हैं, आप चेक करने जाते हैं कि नाइट में कोई कपल ठीक रुका है है संजय नहीं जी का रुका रुख है। करती हूँ। संजय जी, ये कैसे मामले रुकेंगे? क्योंकि अब जैसा कि पवन बता रहे हैं कि अब इसमें तो जो ट्रेनर पहुंच रहे हैं उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, उसका प्रूफ होता है, उन्हें रख लिया जाता है, कहाँ कहाँ जिम खुल चुके हैं ये भी नहीं पता, और कानून भी इतने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मामले नहीं रुक रहे हैं। तो उसके लिए क्या कदम उठाएगी सरकार? देखिए, पवन जी की जहां तक बात है, मैं कुछ बात से सहमत हूं, कुछ से असहमत हूं। मैं सर्वेश जी की भी बात का जवाब देना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा आप समय दीजिएगा। बहुत गंभीर मुद्दे पे चिंता ही हिंदू अस्तित्व की बात है। पवन जी ने कहा प्रॉपर सर्टिफिकेशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं 2 मामले आपके सामने रखता हूं। अभी KGMC में, KGMU में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, वो धर्मांतरण के मामले में। वो तो डॉक्टर था ना, वो तो डॉक्टर था, MBBS, और उसके आगे की डिग्री ले रहा था। और अभी आपने देखा किस तरह से वहां लाल किले के पास बम ब्लास्ट करने वाला कौन था? वो डॉक्टर था। तमाम डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं। तो इस आइडियोलॉजी को समझने की जरूरत है। अब सर्वेश जी ने कहा कि भाई हिंदू बेटियों को रोकने की कोई बात नहीं कर रहा। हिंदू समाज बहुत ओपन सोसाइटी पहले से रहा है। सवाल ये उठता कि हमारी हिंदू बेटियां बचेंगी कैसे? कानून तो योगी जी ने बनाया हुआ है, लेकिन कानून कहां तक रखवाली करेगा आपकी, जब उनका उद्देश्य ही है, वो डिटरमिन्ड है कि हमें धर्मांतरण कराना ही कराना है, इस्लामिक स्टेट बनाना ही बनाना है। तो इस आइडियोलॉजी से लड़ने के लिए हमें तैयारी, वैचारिक रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे माँ बाप को, अपनी बच्चियों को शिक्षा देनी पड़ेगी। जहां जा रही हो बेटियों, तुम लोग संभल के रहना, जरा उनसे बच के रहना, उनको धर्म के बारे में। दुर्भाग्य है कि हमारे माँ बाप लेकिन संजय जी, जो नाम बदल के ये जो हो रहा है, जिसका विष्णुदास जी कह रहे थे कि कलावा पहन क्या चाहते हैं, जिनका नाम ही नहीं पता रहता, पवन नाम हो, सपोज कर लीजिए पवन नाम हो, और हो वो किसी और कौम के, ऐसे जो धोखाधड़ी चल रही है, ये कैसे रुकेगी? कौन रोकेगा इसे? नहीं, देखिए, इसको हिंदू समाज को ही रोकना पड़ेगा। हमारे धर्माचार्यों को आगे आना पड़ेगा, हिंदू समाज को शिक्षित कर। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मुरादाबाद में एक वीडियो वायरल हुआ था। वो बच्ची कहीं इंटर कॉलेज में साथ पढ़ती थी, मुस्लिम लड़कियों के साथ में। आपने देखा होगा, पूरे समाज ने देखा किस तरह से उस हिंदू बच्ची को बुर्का पहनाया जा रहा था। उसको 4 लड़कियां घेर के बुर्का पहना रही थी कि तुम वो बुर्का पहनो, तुम्हारी तरक्की होगी, तुम आगे बढ़ोगी। तो ये जो आइडियोलॉजी है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। चाहे वो मुस्लिम बेटियां हो, चाहे लड़के हो, उनको ये ट्रेंड करके, ब्रेन वॉश करके, उनका कैरिकुलम है। ठीक है सर्वेश जी, आपको लगता है ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश की जा रही है, इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है? आपको लग रहा है ऐसा माहौल बन रहा है? मैं बस ये जानना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई संजय जी से कि सरकार में रह के, सरकार ने कानून लाया हुआ है, कानून है ऑलरेडी, ये बता रहे हैं कि हमें बताना पड़ेगा अपनी बेटियों को, तो क्या हमें ये बेटियों को बताना पड़ेगा कि बेटा तुम जिम जा रही हो तो वहां पे देखना, पहले अफेयर अगर कर भी रही हो तुम, तो ये देखना कि हिंदू है कि मुस्लिम है,
ये असर्टेन करना है। हम ये तो कुछ नहीं बता सकते, हम हमारे बताने से इससे फर्क पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि बेटा तुम पढ़ो, शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें हर गलती से बचाएगा। और उसको और कहीं पे अगर आपने और ज्यादा उसमें इस तरह की बातें डाली ना, तो वैसे ही वो रिग्रेसिव हो जाएगी, वो लड़की कभी आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो ये कोई तरीका नहीं। हमने कानून बनाया हुआ है, इसके लिए कानून है हमारे पास, और ये वैमनस्यता फैला के इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही समुदाय का व्यक्ति रेप कर रहा है, या एक ही समुदाय के व्यक्ति जो है लड़कियों के साथ जो है ऐसी हरकतें करते हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़े बड़े लेकिन जो मिर्जापुर का मामला कैसे देखेंगे? सिर्फ ये मिर्जापुर नहीं है सर्वेश जी, ऐसे बहुत सारे मामले आगे, इसीलिए आज सवाल उठ रहा है कि बुटीक हो गया। कह रहा हूँ हाँ। कि मिर्जापुर का मामला था, वहां पे पुलिस ने वो गिरफ्तारी भी की है, और जहां भी ऐसा कुछ भी कोई कृत्य होता है तो वो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। तो मामला होता है कि भाई दोनों के बीच में अफेयर हुआ, शादी हुई, वो केस अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ धर्मांतरण कराया जा रहा है, और बुटीक हो या फिर जिम हो, तो फिर इसमें तो आप धर्मांतरण, देखिए धर्मांतरण के लिए हमारे पास कानून है, हम कानून बना सकते हैं, हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी बेहतर पुलिसिंग से, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर से और डेटरेंस से। तो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति ऑर्डर को नहीं है क्या? लोगों के दिल में डर होना चाहिए। आपने बोला ना, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की तो बात हो रही है हर जगह, योगी सरकार की तारीफ, प्रशासन की तारीफ हो रही है इसी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो संजय जी, क्या अच्छा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? देखिए, मैं अपने छोटे भाई सर्वेश जी को बताना चाहता हूं, ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिनकी सरकार में हिंदू सुरक्षित है और काफी कुछ कहाँ सुरक्षित है भैया? लगी हुई है। एक तरफ हम हर तरह से डरा रहे हैं, एक तरफ से हम डरा रहे हैं, एक तरफ से हम डर फैला रहे हैं भैया, एक तरफ से हम डर फैला रहे हैं कि लड़कियां ये मत करो, लड़कियां वो मत करो। कहां सेफ है? 1,10,000 लोग गायब है, 1,10,000 लोग गायब है भैया, 1,10,000 लोग गायब है। उत्तर प्रदेश में 1,10,000 लोग 2 साल में गायब है, कहां सेफ है? क्या आप हिंदू बच्चियों को, हिंदुओं के धर्मांतरण को 1,10,000 लोग गायब है, कहां सेफ है? जैसे लोग कहां डर है? ये अगर मान लीजिए ये जो क्रिमिनल्स हैं जो धर्मांतरण कर रहे हैं, इनके अंदर डर क्यों नहीं है आपकी सरकार का? वो योगी जी का डर कहां गया? अरे भाई, क्यों नहीं है आपके लॉ एंड ऑर्डर का डर? उनको शिक्षा कहां है डर? अरे क्या कैसे हो रहा है फिर ये? बात कर रहे हैं, वो शहीद होने के ये लिए डर क्यों नहीं है? डर क्यों नहीं डाल पा रहे इनके अंदर हम? वो शहीद होने के लिए तैयार बैठे हैं, जन्नत जाने के डेटरेंस लिए। कहां है? डेटरेंस कहां है? सर्वेश भाई नहीं, ठीक है सर्वेश जी, एक सेकंड। संजय जी, इसका जवाब देना कि डर नहीं है, डर कहां है? इसका जवाब दीजिए। कानून है फिर भी डर नहीं है, और इसीलिए तो मामले बढ़ रहे हैं, रुकने के बजाय मामले बढ़ रहे हैं। गलत बात। योगी जी की सरकार में बहुत सख्त वो इस पे एक्शन लिया जाता है, लेकिन जब मजहब का उद्देश्य ही ये है कि हमें हर हालत में धर्मांतरण कराना है, ठीक है, मजहब का उद्देश्य है। विश्वदास जी महाराज जी, कैसे अगर मजहब का ये उद्देश्य है तो ये कैसे रुकेगा? ठीक है संजय जी, लौटूंगी आपके पास। विश्वदास जी महाराज जी। जी, मेरा यही कहना है कि जितने सनातनी हिंदू बहन बेटियां हैं, वो जो धर्मांतरण के लिए और लव जिहाद के लिए जो फिल्म बना है, उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि कैसे कट्टरपंथी जिहादी धोखा करते हैं। लेकिन महाराज जी ये बताइए बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं। विश्वदास जी महाराज जी, मेरा ये सवाल का जवाब दीजिए। आपकी बात ठीक है, लेकिन इतने मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्यों रुक नहीं रहे हैं? क्यों ये समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि इतने प्रचार किया जा रहा है, इतना समझाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मामले बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। देखिए, गांव-गांव में हम सभी साधु संत जब भ्रमण करते हैं तो हम लोग खुद कहते हैं कि हिंदू बहन बेटियां जितनी हमारी हैं, ये सुरक्षित रहे, इनको सावधानी जरूरत है। कलावा चंदन लगा करके आते हैं, नाम बदलते हैं। इसके लिए हमारी हिंदू बहन बेटियों को भी सावधानी होनी चाहिए। और जिस तरह ये कहा चल रहा है और बहुत सारे मामला आया है, इसके लिए एक ही मात्र उपाय है कि जहां जहां इस तरह मामला हो रहा है, वहां पर ठीक है, लौटते हो आपके पास। अब मेरे पास समय कम है, पवन जी का जरा रुक कर लेती हूँ। पवन जी, ये कैसे रुकेगा? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जिम हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, उनको कोई चेक नहीं किया जाता, उन्हें रख लिया जाता है। लेकिन अगर जहां रखा भी जा रहा है, मान लीजिए वो सब कुछ प्रूफ है उनके पास, लेकिन फिर भी अगर ऐसे मामले सामने आ रहे तो कैसे रुकेंगे? ये एक ही तरीका है,
हम अपने परिवार को, परिवार के लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से जागरूक करें, उनको बताएं किस तरह के एटमॉस्फेयर में, किस तरह की, जैसे ये बात बच्चों को ठीक है, सिखाया लेकिन जाता क्या है थिएटर में। जिम को वालों को ये निगरानी नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि ऐसा तो नहीं है हर जगह सीसीटीवीज रहते हैं, उसमें क्या चल रहा है इतना तो पता ही चल ही जाता होगा, क्योंकि धर्मांतरण का खेल चल रहा था मिर्जापुर में। जिम वालों की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं कि प्रॉपर तरीके से आप हर चीज को आइडेंटिफिकेशन करें, इवन अपने क्लाइंट्स का भी आइडेंटिफिकेशन लें कि कौन आपके यहाँ आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। ये तो बहुत जरूरी है भाई, आप एक इंडस्ट्री चला रहे हो, आप फिजिकल एजुकेशन दे रहे हो, बंदा आप पे डिपेंड होता है। केवल जिम में केवल बॉडी बिल्ड करने नहीं आता बंदा, वो अपना मेंटल स्टेटस के लिए भी आता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी आता है, किसी की बैक की इंजरीज है उसके लिए भी आता है। तो एक प्रॉपर गाइडलाइन इसीलिए होती है। और लॉ एंड ऑर्डर की भी इतनी देर से बात हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर है, इसीलिए हम लोग इतना डिस्कशन कर पा रहे हैं। आज से पहले कितने मामले बाहर आते थे, मामले दबा दिए जाते थे। अब तो छोटे छोटे मुद्दे पे एक हाईलाइटेशन बनती है, इसीलिए इतनी बहस का मुद्दा बन रहा है और ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, देखना होगा कि अब इस मामले में और क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।